नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। द हॉरर स्टोरी में आज कहानी पुरानी हवेली की। सालों पहले एक फिल्म आई, तकरीबन साल 1989 की ये फिल्म है और 30-35 साल पुरानी इस फिल्म की कहानी सदियों पुरानी है। फिल्म की शुरुआत एक युवा जोड़े राजा और रीता के साथ शुरू होती है, जो रात में घने जंगल से गुजर रहे होते हैं। थके और नींद से भरे होने की वजह से वो रात के लिए कहीं रुकने का फैसला करते हैं और पास में उन्हें एक हवेली दिखाई देती है। वो हवेली के बाहरी इलाके में सो जाते हैं। आधी रात के आसपास पति को अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है और वो जांच करने के लिए उठता है कि कौन है, कहां से ये आवाज आ रही है। तभी एक भयानक राक्षस उस पर हमला कर देता है। उसकी पत्नी उसकी चीख सुनकर जाग जाती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका केवल कटा हुआ हाथ ही उसे मिलता है। फिर राक्षस द्वारा पत्नी को भी मार दिया जाता है। एक बूढ़ा आदमी नरेंद्र इस सीन पर थोड़ा देर से प्रकट होता है, लेकिन अंततः एक क्रूस से उसे डराकर एक भूमिगत पिंजरे में राक्षस को फंसा देता है और फिर उसे भागने से रोकने के लिए क्रूस को कुंडी से बांध देता है। कहानी फिर ठाकुर कुमार पर केंद्रित होती है। स्क्रीन पर सीन बदलता है। ठाकुर कुमार जो उद्योगपति है, एक मशहूर बिजनेसमैन है और अपनी पत्नी सीमा और भतीजी अनीता के साथ बंबई में रहता है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से अनीता अपने चाचा के साथ रह रही है, जो उसके पिता की संपत्ति के कानूनी संरक्षक भी हैं। सीमा चाहती है कि अनीता अपने छोटे भाई विक्रम से शादी कर ले ताकि वो संपत्ति का दोहन कर सके, संपत्ति कहीं किसी और में न जाए, उन्हें मिल जाए। लेकिन अनीता विक्रम से सहमत नहीं है और वो सुनील नाम के एक फोटोग्राफर से प्यार करती है। राज परिवार के वंशज श्री राणा मुंबई में कुमार से मिलते हैं, जो उन्हें मुरुड इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वही हवेली है जिसका शुरुआत में हमने जिक्र किया। तस्वीरें बेहद पसंद आने पर कुमार कहते हैं कि वो इसे जरूर खरीदेंगे। राणा कहते हैं कि वो हवेली बेचना चाहते हैं क्योंकि वो निसंतान है और उनका कोई वारिस नहीं है। कुमार ये भी बताते हैं कि वो अपनी और सीमा निसंतान दंपति हैं, वो दोनों। तभी अनीता आती है और कुमार अपनी भतीजी का परिचय राणा से कराते हैं और कहते हैं कि वो उसके लिए एक हवेली खरीद रहे हैं। अनीता से लेन देन के लिए चेक पर साइन करने को कहा जाता है। वो भरी जाने वाली राशि के बारे में पूछती है कि कितनी रकम इसमें भरी जानी है, लेकिन कुमार बड़े प्यार से उसकी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि सौदा पक्का होने के बाद वो रकम लिख देंगे। राणा आसपास के समुद्र तट की शांत प्राकृतिक सुंदरता, पथरीले सैरगाह और हवेली के चारों ओर फैले विशाल जंगल के बारे में बताते हैं। कुमार के पूछने पर सीमा हवेली देखने से मना कर देती है और कहती है कि अनीता उसके शहर के मनोर में अकेली रह जाएगी। राणा कहते हैं कि उसके आने से पहले वो अपने नौकर से हवेली साफ करवा देंगे और नौकर शंकर जब हवेली में सफाई के लिए पहुंचता है तो उसे वहां का डरावना माहौल और तेज गर्जना सुनाई देती है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करता है तो भूमिगत राक्षस द्वारा नियंत्रित दुष्ट शक्तियां उसे बेरहमी से मार देती हैं। कुमार राणा के साथ हवेली खरीदने जाता है। दोनों आधी रात के बाद जब वहां पहुंचते हैं, जब वो झाड़ू और बाल्टी जमीन पर पड़े हुए देखते हैं तो राणा अपने नौकर को आवाज लगाते हैं और मजाक करते हुए कहते हैं कि बदमाश शराब के नशे में है और उसे पकड़ने का फैसला करते हैं। कुमार राणा को आश्वासन देते हैं कि वो हवेली साफ करवा देंगे। कुमार हवेली की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वो इसे एक सुंदर म्यूजियम में तब्दील करेंगे। तभी राणा को लोहे की मूर्ति हवा में उठा लेती है और गला घोंट कर मार देती है। कुमार डर के मारे चीखता है और हवेली से बाहर भागता है। बाहर निकलते समय उसकी टक्कर शंकर के भयानक शव से होती है और वो उसे खुद फेंक कर अपनी कार की ओर भागता है। कुमार को अपनी कार में राणा का शव मिलता है। डर के मारे चीखते हुए वो दौड़ता है और हवेली के पीछे कब्रिस्तान में घुस जाता है। लेकिन जब वो आग के सबसे भीतरी घेरे से बच निकलने में कामयाब होता है तो आग के विस्फोट उसे घेर लेते हैं।
जिसके बाद राक्षस की आत्मा उसे जमीन में खींच ली जाती है। इसी बीच सीमा और विक्रम जो गुंडे वो भेजते हैं वो अनीता और सुनील पर हमला कर देते हैं। सीमा सुनील को अपनी हवेली में बुलाती है और उसे अपमानित करती है। विक्रम अनीता को धमकी देता है कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो वो सुनील को मार देगा। इसलिए वो डर के मारे कराहने और रोने के अलावा कुछ कर नहीं सकती। उसी शाम सुनील और अनीता अपनी योजना के अनुसार एक साझा दोस्त के जन्मदिन समारोह में मिलते हैं। सुनील अनीता के साथ अपनी प्यारी यादें ताज़ा करता है और वो दोनों अपने खूबसूरत दिनों को याद करते हैं। अनीता को घर वापस बिस्तर पर पटक दिया जाता है और जब अगले दिन हवेली जाने से वो इनकार करती है तो विक्रम गुस्से में उसके बाल खींचता है और शोभा और आनंद विक्रम की क्रूरता से हैरान रह जाते हैं और अनीता को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ हवेली आने के लिए मनाते हैं क्योंकि सुनील अगले दिन उससे वहीं मिलेगा। बाद में अनीता, विक्रम और उसके 23 दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप उसी हवेली में पहुंचता है जहां मौत का खेल होता है। अगली सुबह सुनील भी वहां पहुंच जाता है और जंगल में अनीता पर हमला करने के लिए विक्रम की पिटाई करता है और विक्रम के एक दोस्त माइकल की उसकी मंजिल की रेलिंग के पास लगी लोहे की मूर्ति से मौत हो जाती है। सीमा और विक्रम की बढ़ती हुई हताशा अब अनीता चूंकि बालिग होने वाली है और जायदाद वापस पाने वाली है, जबकि विक्रम उसे रिझाने में नाकाम रहा, तो सीमा एक साजिश रचती है और सुनील को तहखाना काल कोठरी में ले जाती है, जहां विक्रम उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है और पीछे से सुनील पर हमला कर देती है। सुनील बेहोश हो जाता है और फिर काल कोठरी को बंद कर देता है और सोचता है कि सुनील तो अब इसमें मर जाएगा और अकेली अनीता विक्रम से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। सुनील काल कोठरी में ठीक हो जाता है और इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे पिंजरे में छिपे राक्षस की दहाड़ सुनाई देती है। ये वही राक्षस है जो शुरुआत में बंद कर दिया गया था। वो पिंजरे की जंजीर खोलकर दरवाज़ा खोलने ही वाला है कि अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। ये वही बूढ़ा आदमी है जिसने इस राक्षस को बंद किया था। सुनील उस बूढ़े आदमी से दरवाजे के नीचे छिपी उस आत्मा के बारे में पूछता है। नरेंद्र वादा करता है कि बाहर जाने के बाद वो सच बताएगा। वो सुनील को काल कोठरी से बाहर ले जाता है और उसे अपने जीवन की दुखद कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 20 साल पहले वो शहर से यहाँ आया था क्योंकि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी और उसे बच्चे को जन्म देना ज़रूरी था। इसलिए वो मदद के लिए उस हवेली में पहुँचता है, लेकिन हालांकि एक नन ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वो वहाँ से चला जाए और वहाँ बच्चे को जन्म न दे, क्योंकि उसके अनुसार हवेली के भीतर कुछ अमानवीय और अपवित्र सा है और अगर यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो अंततः बुराई का जन्म लेगा। लेकिन अपनी पत्नी की खराब हालत की वजह से उस आदमी ने नन की बात नहीं मानी और उसकी पत्नी ने उसके बच्चे को जन्म दिया। हालांकि जब उसे पता चला उसकी पत्नी ने शैतान को जन्म दिया है और वो खुद मर गई, तो उसे गहरा सदमा लगा और नन सही कह रही थी। दुखी आदमी ने नन की मदद से उस राक्षस को पिंजरे में बंद कर दिया और पिछले 20 साल से उसी हवेली में उसने अपना समय बिताया ताकि वो राक्षस किसी को नुकसान न पहुंचा सके। विक्रम खुद जांचने के लिए तहखाने में वापस आता है, सुनील मर गया है या नहीं ये देखने के लिए। वो राक्षस की आवाज़ सुनता है और अनजाने में उसे छोड़ देता है, जिससे वो खुद मर जाता है। अब आज़ाद हुआ राक्षस हिंसक उत्पात मचाता है और हर जगह दोनों को मारता है। सभी लोग तुरंत हवेली खाली कर बस से भागने लगते हैं। सीमा नासमझी में पीछे रह जाती है, दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करती है और राक्षस उसे पकड़ लेता है, उसका बलात्कार करता है, उसे मार डालता है। राक्षस एक चर्च के पास खराब हुई बस तक पहुंचता है, 2 लड़कियां और एक बूढ़े आदमी को भी मार देता है। राक्षस चर्च में घुस जाता है और ईश्वर उसे यातनाएं देते हैं और अंततः उसे एक क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है और उसके शरीर में आग लगा दी जाती है, जिससे उसके आतंक का राज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिल्म का अंत सुनील और अनीता द्वारा चर्च में मोमबत्तियां जलाने और साथ में एक नई जिंदगी शुरू करने से होता है और फिर कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म रामसे ब्रदर्स की, जो साल 1989 में आई और रामसे ब्रदर्स की तमाम हॉरर फिल्मों की तरह
एक ये हॉरर फिल्म पुरानी हवेली। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।